जय राम श्री राम जय जय राम, भज राम जय राम सीताराम। श्री राम जय राम सीताराम, भज राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। उमा राम मय सब जग जाही, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाही। सभी मित्रों का स्वागत है। विशेषतः ज्योतिष टीवी कुरुक्षेत्र का हार्दिक अभिनंदन है। योगिता वाला जी का भी स्वागत है, व्यास साहब का भी स्वागत है। जो मित्र जो सज्जन जुड़ चुके हैं उनका अभिनंदन है। जो रेखा अग्रवाल जी का भी स्वागत है, शैली जी का भी स्वागत है, और जो बाद में भी जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे, चेतन जी का भी स्वागत है, प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी पर लाइव कुछ चर्चा करते हैं। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ धर्म की बातें, कुछ ज्योतिष की बातें, कुछ सामुद्रिक शास्त्र की बातें, अर्थात पारमर्शी की बातें, ये सारी बातें हम करते हैं। कमलकांत जी का भी स्वागत है, विनोद जी का भी स्वागत है। मैं नाम सबका नहीं ले पाता हूँ, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो आज जो बात थी, हमने शुरुआत की थी सबसे बड़े ग्रह अर्थात देव गुरु बृहस्पति जी से लेके, और उसके बाद मुख्य जो 7 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इनकी गाथाओं का वर्णन हमने संक्षिप्त रूप में ज्योतिषीय आकलन से और सामुद्रिक शास्त्र के आकलन से किया। इनको पहचान की कि कोई भी जातक, राजेश त्रिवेदी जी का भी स्वागत है, कोई भी जातक सूर्य प्रधान होंगे, गुरु प्रधान होंगे, शनि प्रधान होंगे, दोनों को हमने कंपेयर करके ज्योतिष और पारमर्शी मिला के, और तो कैसे उनको हम परख करेंगे, कैसे उनकी जांच करेंगे, और साथ ही साथ जो ऐसे जातक जो उनके प्रधानता लिए होंगे किसी भी ग्रह के, उसके फल क्या होंगे, उन फलों को भी हमने जाना। अब ये मुख्य 7 ग्रह तो बातें हो गई, इनकी गाथा का गुणगान तो हो गया। अब जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि आने वाले शनिवार को अर्थात आज हम राहु की बात करेंगे। राहु, ठीक है, महर्षि पराशर ने उनको छाया ग्रह का उपाधि दी है, और जो भी सज्जन इसमें कमेंट्स लिखते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, उनका स्वागत है, धन्यवाद है। और जो सज्जन कंसल्टेंसी करना चाहते हैं वो मेरा मोबाइल नंबर ले लें, मोबाइल नंबर पर बात करें, और अगर संभव हुआ तो हम उनसे बात करेंगे। और मेरी कोशिश तो रहती है, प्रेफरेंस रहती है कि हम 1 to 1 मिलें, बात करें। कोरोना काल में अगर संभव नहीं भी हो तो आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप पर बात करके, मैं डिटेल कुंडली भेजने के बाद उचित दक्षिणा के साथ आप बात कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, अब जो राहु की गाथा थी, राहु को महर्षि पराशर ने छाया ग्रह तो बताया है, ठीक है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने कर दिया महर्षि पराशर ने, जब महादशाओं की गणना की, दशा का समय बताया, गोचर भी बताया, तो उसमें राहु और केतु दोनों का प्रावधान कर दिया। अर्थात एक तरह से छाया ग्रह तो बताया है, छाया ग्रह तो है, लेकिन साथ ही जब दशाओं में भी उनको शामिल कर लिया और गोचर में भी उनको शामिल कर लिया, दशा फल और गोचर फल भी बता दिए, तो इसका मतलब क्या है, राहु और केतु दोनों का प्रभाव बहुत अधिक है। अब केतु की बात आने वाले शनिवार को करेंगे। आज हम राहु की अगर बात करते हैं, राहु का क्या कारकत्व है। जब छाया ग्रह हैं तो छाया ग्रह क्या काम तो एक ही है कि आप देख सकते हैं अभी बाहर कुछ धूप कम निकली है, सूर्य की किरणें कुछ कम है, बादल भी लगा है, तो छाया आपको शायद नहीं आ रही हो। जैसे ही धूप, सूर्य महाराज, सूर्यदेव पूरा निकल जाएंगे, आप उनके सामने खड़े होंगे तो शेड आ रही होगी, छाया आएगी आगे पीछे की। तो तब हम क्या करेंगे, उस समय
आप देख सकते हैं जो शेड में है, छाया में, उसके पीछे क्या है, धूप का सीधा अटैक नहीं होता। हमको भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, हम छतरी लेके बिना बारिश के भी धूप से बचने के लिए जाते हैं, है ना। छाया इसकी पितृ छाया है, बड़ों की छाया अपने संतान पर है। हमारे को रात को रहने के लिए, दिन में व्यतीत करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी कंफर्ट्स के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए एक छत की जरूरत होती है, एक छाया की जरूरत होती है। तो इस छाया का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आपने ये भी देखा होगा, जब बड़ा पेड़ होता है कोई, उसके नीचे खरपतवार, छोटे पेड़ उसकी छाया में नहीं उग पाते। लेकिन जब बरगद का पेड़ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसकी छाया में बहुत संपन्नता आती है। अर्थात सद्गुणों की छाया, सत्पुरुषों की छाया, विद्वानों की छाया, देवी देवताओं की छाया, भगवत कृपा की छाया अगर हमको मिलती है, किसी को भी प्राप्त होती है, वो अनायास ही बहुत अपना उत्थान करता है, उसका कल्याण होता है। ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो उस छाया ग्रह का जो पहला राहु महाराज हैं, इनकी हम गाथा का गान करें। राहु के बारे में एक बात यह भी है कि स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र प्रभाव कैसे नहीं है? क्योंकि किसी भी जो हमारी 12 राशियां हैं, मेषादि मीन पर्यंतम, मेष से मीन तक लेकर जितनी भी राशियां हैं, उन राशियों में किसी भी राशि का स्वामित्व, लॉर्डशिप नहीं बनाया गया है, स्वामी राहु को नहीं बनाया गया। ठीक है। लेकिन दूसरी बात, जो दशाएं हैं, महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, उनमें उनका प्रभाव है। तो महादशा नाथ न होने की वजह से उनका उतना प्रभाव नहीं माना गया। लेकिन साथ ही साथ एक प्रभाव इस राहु का महाराज का बताया है कि यह राहु जिस भाव में स्थित हों, उस भाव के जैसे फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ स्थित हों, उस ग्रह के जैसे फल देते हैं। और दृष्टियां तो राहु की जो श्रेष्ठतम ग्रह माने गए हैं, बृहस्पति या देवगुरु बृहस्पति या गुरु भी हम जिनको संक्षेप में कहते हैं, उनकी जैसी दृष्टियां हैं। अर्थात जहां जिस स्थान में स्थित हैं, जिस स्थान में बैठे हैं, पोजिटेड है, उससे पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं और नवम भाव पर भी दृष्टि करते हैं। ठीक है, यह है। अब संज्ञा राहु की क्रूर ग्रहों की है, अशुभ ग्रहों की है। तो जब क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो वो भी फल देंगे। लेकिन अगर किसी भी भाव में यदि किसी प्रभाव के राहु बैठे हैं, चाहे लग्न से लेके द्वादश भाव तक, पहले से लेके किसी भी भाव में अगर बैठे हैं, दशम भाव तक भी बैठे हैं, तो राहु क्या करते हैं? उस भाव के स्वामी के जैसे फल देते हैं। अगर किसी इन्फ्लुएंस में नहीं हो तो उस भाव के स्वामी के जैसे फल देते हैं। और यदि किसी इन्फ्लुएंस में आ जाए, और चाहे युति से हो या दृष्टि से हो, तो उसकी तरफ बहक जाते हैं। अर्थात जिसके प्रभाव में आ जाते हैं, उस ग्रह के जैसे फलों को दे देते हैं। ठीक है। अब दृष्टियों के मुकाबले अगर युति किसी ग्रह की हो रही हो राहु के साथ, तो उसका प्रभाव वो और ज्यादा देते हैं। अब सैल रॉय सोनी जी, आप बात तो कर रहे हैं, आपके देवर की कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें, नोट कर लें, 9818885137। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, एक समाप्त होने के बाद आप बात कर सकते हैं। फिर हम आगे की कथा, आगे की गान, जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। 9:30 बजे के बाद आप बात करेंगे तो हम इसमें आपसे बात करेंगे। अभी लाइव हमारी बात आने दीजिए। ये बात या नंबर दूसरे भी नोट कर सकते हैं। कभी कोई नोट ना कर पाए तो आप ज्योतिष पुंज टीवी से भी मेरा नंबर ले सकते हैं, वो भी आपको मेरा नंबर देंगे। चलिए, अब दूसरी बात, लग्न में राहु हो तो लग्नेश की तरह कार्य करते हैं, ये मैं तब बता दिया। और कोई प्रभाव ना हो तो द्वितीय में हो द्वितीय के जैसे, तृतीय में हो तृतीय के जैसे, चतुर्थ में चतुर्थ भाव के स्वामी की तरह, पंचम में पंचम भाव के स्वामी की तरह। अब जो उनका कार्यकत्व है, सडननेस करना है, मटेरियलिस्टिक है, कुछ जुगाड़ कर देने वाले हैं,
किए हुए को बिगाड़ देने वाले हैं, असंभव को कर देने वाले हैं, तो वैसा कार्य तो करते ही हैं। साथ ही अगर छठे भाव में राहु स्थित है बिना किसी इन्फ्लुएंस के, तो उस जातक जातिका को हरा पाना, उसको कार्यों में विघ्न बाधाएं ला देना, उसको रोग रिपु ऋण कंपटीशन में हरा पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी होता है। क्योंकि छठे भाव के राहु बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माने जाते हैं। और छठे भाव ही नहीं, अब लग्न अगर मेष हो तब तो छठे भाव में आपका कन्या राशि आ गई। और अगर कन्या राशि किसी भी भाव में स्थित हो, छठे भाव के अलावा हमारी कुंडली में कन्या राशि किसी भी भाव में स्थित हो, बिना किसी इन्फ्लुएंस के राहु उस कन्या राशि में अगर स्थित होते हैं तो क्या करते हैं, तो छठे भाव के जैसे गुण, अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वह राहु उस राशि जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित वो फल देते हैं। अर्थात बहुत ही शुभ फल, बहुत ही मजबूत फल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फल देते हैं। छठा भाव रोग रिपुण का है, रोग रिपुण को दूर कर देते हैं। कंपटीशन का है, कंपटीटर्स को भी दूर कर देते हैं। ऐसा राहु का प्रभाव है। तो ज्योतिषीय आकलन तो हमने क्या किया कि राहु इंडिपेंडेंट अगर हैं तो इस तरह के फल देते हैं कि उनको कहीं भी हरा पाना मुश्किल है। हाँ, अगर किसी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, युति हो जाती है, एक ग्रह की हो, एक से अनेक ग्रहों की हो, तो तब राहु क्या करते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाने की वजह से राहु अपना फल भी देते हैं, उस ग्रह के फल भी देते हैं, और कई बार बहुत सुफल दे देते हैं, अच्छे फल दे देते हैं, और कभी कभी सारी बातों को बिगाड़ भी देते हैं। हुए हुए काम को, बने हुए काम को भी बिगाड़ देते हैं। ये राहु का कार्य। अब राहु का दृष्टियां तो हमने बात कर ली कि देवगुरु बृहस्पति की तरह पंचम, सप्तम, नवम दृष्टियां हैं। साथ ही साथ जो व्यवहार है, जो कैरेक्टर है राहु का, वो शनि महाराज की तरह है। एक तरफ गुरु, एक तरफ शनि। दृष्टियां गुरु की तरह और व्यवहार, चरित्र शनि की तरह। शनि क्या है, न्याय के देवता है। शनि क्या है, स्लो है, धीरे चलने वाले हैं। गुरु क्या है, पवित्र हैं, सबसे शुभतम ग्रह हैं। अच्छा भला करने वाले गुरु और न्याय देने वाले शनि, दोनों के तरह उनका व्यवहार, चरित्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे दशा के रूप में हो, चाहे गोचर के रूप में हो, चाहे उनकी स्थिति के रूप में हो, चाहे उनके कैरेक्टर के रूप में हो, या दृष्टियों के रूप में हो, तो दोनों का गुण उनको लिए हुए हो। हाँ, यह बात सही है कि राहु जब कुंडली में अलग अलग ग्रहों के साथ हैं, वैसे फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां उनके समान तो हैं, और अगर युति देवगुरु के साथ हो जाए, बृहस्पति के साथ युति, अर्थात उसी एक ही साथ एक ही भाव में दोनों ग्रह स्थित हो जाए, तब उसको कहा है। एक कहा देवगुरु हैं, बहुत शुद्धात्मा है, और राहु क्या है, मैटेरियलिस्टिक हैं, चीट करने वाले हैं। क्योंकि आप तो ये जानते ही हैं, समुद्र मंथन के समय देवताओं को धोखा देकर अमृत पान कर लिया था राहु ने, या राक्षसों ने, दैत्यों ने। इसीलिए क्या हुआ, देवताओं ने उनका सिर काट दिया और एक हिस्सा राहु के रूप में बन गए और दूसरा हिस्सा केतु बन गए। सिर से ऊपर का हिस्सा राहु और सिर से गर्दन से नीचे का हिस्सा, धड़ का हिस्सा केतु बना। ऐसे राहु केतु का जन्म हुआ। इसी तरह जो आकाश गंगा भी हमारी है, जो नभ पर भी है, वो एक छाया के रूप में नोट्स हैं, आमने सामने राहु और केतु हैं। और इसी तरह गुरु के साथ अगर वो युति कर रहे हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है, तो अशुभता तो देते हैं। इसी तरह यदि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु की युति होती है तो वह भी, क्योंकि ग्रहण भी जो है राहु और केतु की वजह से लगता है, तो उसके लिए भी ज्योतिष के विचार हम करते हैं, तो वह भी ग्रहण योग बना रहा होता है। राहु की चंद्रमा या सूर्य के साथ युति
भी ग्रहण योग बनाती है। ग्रहण का काम क्या है? ग्रहण योग क्या करता है? ग्रहण योग से किसी भी काम में बाधा आ जाना, अंधकार आ जाना, सूर्य चंद्रमा राहु के बीच, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में राहु का रोल जो है वो कहीं बैरिकेड कर देना, छाया कर देना, अंधेरा कर देना, यह ग्रहण का काम है। और इसलिए सूर्य चंद्रमा के साथ राहु अगर युति कर रहे हैं तो जातक के जीवन काल में, जिस भाव में जीवन काल में कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में अंधकार आता है, बाधा आती है, विघ्न आते रहते हैं, असफलता भी आती है। और जो सूर्य तथा चंद्रमा है, जो राजा रानी का जिनको दर्जा दिया गया है, माता पिता का जिसको दर्जा दिया गया है, उनके फलों में भी, उनके कार्यों में भी, उनके क्रियाकलापों में भी वो बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अर्थात उनके भी जो रिजल्ट हैं, स्वराशि के ही भले ही सूर्य चंद्रमा क्यों न हो, उच्च के ही क्यों न हो या नीच के ही क्यों न हो, उनमें सब में बाधाएं देते हैं। अब मंगल महाराज के साथ अगर राहु की युति हो जाए तब क्या होगा? भावों की बात तो हमने कर ली। अगर इंडिपेंडेंट हो, अकेले राहु के बिना किसी युति के हो, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी प्रभाव का मतलब जब हम कहते हैं तो दूसरे ग्रह के इन्फ्लुएंस में ना हो, बिना किसी प्रभाव पर दूसरे ग्रह के साथ कोई युति ना हो रही हो, तो इंडिपेंडेंट उस भाव के भावेश की तरह, अर्थात उस भाव के स्वामी की तरह फल देते हैं। लेकिन अब सूर्य चंद्रमा के अलावा गुरु के हमने 3 ग्रहों की बात कर ली। अब अगर मंगल के साथ युति हो जाए राहु की, तब वो क्या करेंगे? मंगल के साथ युति हो, मंगल का व्यवहार कैसा है? उग्र है, सेनापति है ना, लीड करने वाले हैं। और राहु का व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है? राहु का चरित्र शनि महाराज की तरह है। और मंगल तथा शनि की तो अगर संबंध की बात करें, कैसे संबंध है? शत्रुवत संबंध है, शत्रु के संबंध है मंगल और शनि के। तो अब 2 शत्रुओं के जैसे संबंध हो जाएंगे। जैमिना शेख भी आप पूछ रहे हैं कि इसके लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। 9818885137 पर आप 9:30 बजे के बाद अगर बात करेंगे तो हम उसका रास्ता सुझाएंगे, आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। तो अगर मंगल के साथ संबंध बन रहे हो, एक शनि की तरह व्यवहार राहु का चरित्र, और मंगल तो उग्र हैं, बहुत तेज हैं, सेनापति हैं, आगे दिखने वाले हैं, और राहु क्या है? छुपने वाले हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं, मेटीरियलिस्टिक हैं। एक सामने जो है अंदर से बाहर से जैसे वैसा दिखने वाला, एक पीछे से छुप कर वार करने वाला, छुप के काम करने वाला। कैसा होगा? विस्फोटक सी स्थिति होगी। राहु पीछे से सुई चुभाने का काम करेंगे और मंगल अंगारे बरसा देंगे। अर्थात कहने का मतलब है, जिस भी भाव में मंगल राहु की युति होगी, उस भाव में विस्फोटक स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी, कुफल ही मिलने की संभावना है। अब राहु के बाद बुध महाराज के साथ अगर राहु की युति हो जाए तब क्या करेंगे? बुध के साथ अगर युति होगी तो बुध क्या करेंगे? बुध कैसे हैं? राजकुमार हैं, इनोसेंट हैं। बुध के लिए भी यही कथन है, यही आदेश है महर्षि पराशर का। बुध जिस भाव में हो, जिस ग्रह के साथ संबंध करें, उस भाव से के स्वामी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसके साथ संबंध बन रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तब बच्चा है ना, बच्चा नहीं जानता ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये दुष्ट है, ये अच्छा है। अर्थात वो कुछ बहक जाते हैं, उसी की तरह कार्य करने लगते हैं, बच्चा जिद करने लग जाते हैं। बुध का ही कार्य है। और जब राहु तो बहुत चालाक हैं, धूर्त है, मेटेरियलिस्टिक हैं, चीट है, तो वो क्या करते हैं? बुध को भी वैसा ही सिखा देते हैं। अपने प्रभाव में लाके बुध के फलों को भी वो खराब फल देने वाले हो जाते हैं। अर्थात बुध की गाथा, बुध के गान, बुध के जो सुफल हैं, बुध के जो गीत हैं, बुध का जो सौंदर्य है, बुध की जो इनोसेंसी है, वो सारे चीज़ों को राहु महाराज इन्फ्लुएंस करके खराब करने का काम करते हैं। अब अगला बुध के बाद गुरु महाराज की बात तो हमने कर ली। गुरु चांडाल योग बनाते हैं, गुरु के सुफलों को भी वो खराब करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ, अगर गुरु बलवान होंगे तो राहु को चुप करा देंगे, अन्यथा इन्फ्लुएंस आ जाएगा। अब अगले ग्रह जो है, मुख्य ग्रह हमारे पास जो है शुक्रदेव है, शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र के साथ अगर राहु के संबंध बन जाए,
विशेषता युति हो जाए तो क्या करेंगे। शुक्र कैसे हैं, सौम्य ग्रह है, स्त्री ग्रह है। सौम्य ग्रह स्त्री ग्रह का क्या कारकत्व है, मन से निर्मल होते हैं, कोमल होते हैं और किसी के भी प्रभाव में डर से भी आ जाते हैं, अधिक उसका प्रभाव इन्फ्लुएंस हो जाता है। और राहु का तो काम यही है, एक सौम्य ग्रह, एक अच्छा ग्रह, एक उत्तम ग्रह जिसको देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र को भी शुक्राचार्य की उपाधि प्राप्त है, अर्थात वह भी गुरु ही है, भले ही वो राक्षसों के गुरु हों। गुरु का कारकत्व क्या है, गुरु का कारकत्व है कि गाइड करना, बचाना, कुमार्ग से हटाना, विड्रॉ करना, सन्मार्ग पर आगे बढ़ाना, ये गुरु का कार्य है। और शुक्र का काम भी वो कुछ करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र भी करते हैं। अब शुक्र के साथ यदि राहु का प्रभाव हो या राहु की युति हो जाए तो वह तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव करने की तरफ तो आगे बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ वो और इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, जो शुक्र महाराज भोग विलास का जो काम है, भोगी है ना, भोग विलास लग्जरी कंफर्ट का काम शुक्र का है। शुक्र ऐसे चीज में आनंद उठाते हैं तो वो इस तरह के स्कैंडल भी कर देते हैं, भोग विलास की प्रवृत्ति को बढ़ा भी देते हैं। अब आखिर में मुख्य ग्रहों में जो शनि महाराज हैं और राहु की युति होगी तो कैसा प्रभाव होगा। राहु का चरित्र ही शनि की तरह है, लेकिन अपनी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वालिटी है, उससे कोई भी छूटता नहीं, अनभिज्ञ नहीं रहता, उसको छोड़ता नहीं है। इन्फ्लुएंस में भी आ जाए, कैदी को मारा पीटा भी जाए, जेल से छूटने के बाद वो फिर वही चोरी करने लगता है। वो अपराध की दुनिया में इतना संलिप्त हो जाता है कि अपराध नहीं छोड़ता। राहु का भी काम वही है। शनि महाराज न्याय के देवता तो हैं, न्याय करने वाले तो हैं, धीरे चलने वाले तो हैं, लेकिन राहु शनि के मुकाबले स्पीड कम है, कुछ कम देर स्पीड से चलते हैं, क्योंकि शनि 30 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और राहु महाराज 17-18 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तब स्पीड गति कम है ना, थोड़ा तेज चलने वाले हैं। तो शनि को पछाड़ कर, शनि को ओवर पावर करके जो न्याय है, न्याय के मार्ग से भटकाने का काम राहु करते हैं। जब न्याय के मार्ग से राहु शनि महाराज को भटका देंगे तो क्या होगा, अन्याय ही करेंगे, कुफल ही देंगे, अन्याय रूपी अन्याय के कार्य कर देंगे, अन्याय का फल दे देंगे। तो ये काम, ऐसा कारकत्व राहु महाराज का है। हाँ, अब एक चीज और राहु की बात है, जब ये वक्री ग्रह हैं, ये तो हमने पूरे 7 ग्रहों के साथ राहु महाराज के संबंध कर दिए। अब 8वें तो राहु हैं, 9वें ग्रह की भी अगर बात कर लें तो केतु के साथ राहु की कभी भी युति नहीं हो सकती। क्यों, राहु केतु नोड्स हैं, आमने सामने रहते हैं। आमने सामने रहने वाला जो ज्योतिष की भाषा है उसमें कहा जाता है कि 1-7 एक्सिस पर ही रहते हैं। लग्न में राहु हैं तो सप्तम में ही केतु होंगे, चतुर्थ में राहु हैं दशम में ही होंगे, द्वितीय में राहु हैं तो अष्टम में ही केतु होंगे, आमने सामने ही हैं। इसलिए केतु के साथ कोई उनकी युति तो नहीं हो सकती, कोई विशेष संबंध भी नहीं बनते। केतु और राहु अपने अपने जैसे ही फल देंगे। ये तो बात थी इनकी। अब यही जो 1-7 एक्सिस की बात थी, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में हस्त पठन में राहु केतु को सामुद्रिक शास्त्र में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, या पूरा वर्णन या ओरिजिनल सामुद्रिक शास्त्र में राहु केतु का नहीं है। तब आज के समय में राहु केतु का भी विचार हमारे हस्त पठन से करने की परिपाटी चल पड़ी है, प्रथा चल पड़ी है, तो हम भी उसको यूज करते हैं, हम भी उससे अनछुए क्यों रहें। अब आप देखिए, राहु शनि की तरह चरित्र है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना, ये तो महर्षि पराशर ने बताया, हम आप क्या जानते हैं, हमारी कोई मन की उपज तो नहीं है। तो उपज क्या है, जब पामिस्ट्री में जब हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यूज करते हैं, तब उसके बाद वो क्या करते हैं, कहाँ हम उसको ढूंढे हथेली में, जो हमारा शनि क्षेत्र है
जो सबसे उंगली है, बड़ी लंबी उंगली है, इसको मध्यमा कहते हैं और इसी उंगली का नाम शनि की उंगली भी है। इसके नीचे का हिस्सा जो हमारे हृदय रेखा के ऊपर का हिस्सा है, इसको शनि का पर्वत कहते हैं। यह शनि का पर्वत जहां समाप्त हो जाता है, इस शनि के पर्वत के ठीक नीचे का हिस्सा, हृदय रेखा के आसपास का हिस्सा, इसको राहु का स्थान हथेली में माना गया है। आजकल मॉडर्न पामिस्ट्री के हिसाब से इस राहु का स्थान यहाँ पर है। जैसी स्थिति परिस्थिति इस पर्टिकुलर स्थान की होगी, शनि के पर्वत के नीचे की होगी, वैसा फल राहु महाराज जातक को देंगे, अर्थात हस्त पठन से, पामिस्ट्री के माध्यम से ऐसे हम वर्णित करेंगे। जब अभी हमने बात की कि राहु और केतु आमने सामने रहने वाले हैं, 1 से 1 एक्सिस पे रहने वाले हैं, तब केतु का भी स्थान इसी के ठीक नीचे जो चंद्र पर्वत के ऊपर है, चंद्र पर्वत के जहां समाप्त हो रहा है वहां पर है, उसको केतु का स्थान माना गया है, आमने सामने ही माना गया है पामिस्ट्री की लैंग्वेज में भी। अब इन राहु के स्थान पर, चंद्रमा के स्थान पर जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसा ही उसके फल भी देंगे। हाँ, पामिस्ट्री के थ्रू, सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन से, इस हस्तरेखा के पठन से हम केतु के बारे में या राहु के बारे में इनकी प्रधानता नहीं जान सकते बहुत सारा। हाँ, इनका इतना ही जान सकते हैं इनका फल कितना है, क्योंकि अब लेकिन ज्योतिष के माध्यम से राहु की प्रधानता, केतु की प्रधानता हम जरूर जान ही सकते हैं, ऐसा हम विचार कर ही सकते हैं। ये थोड़ी सी गाथा हमारी थी, हमारे विचार थे राहु के बारे में। आने वाले शनिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी और उस दिन हम केतु महाराज की, केतु ग्रह की गाथा का गान करेंगे ज्योतिषपुंज टीवी पर प्रातः 9 बजे। आपका धन्यवाद, आपका साधुवाद। बार बार लोग फिर पूछ रहे हैं, फिर से आप नोट कर लें, क्योंकि अब गाथा हमारी आज की समाप्त है। आज की वाणी को मैं विश्राम देने की तरफ बढ़ रहा हूं और आप मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर 9818885137 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यदि पॉसिबल हुआ, संभव हुआ तो आपकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करूंगा। आपसे बात भी करूंगा और साथ ही साथ उसके अगर ज़रूरत हुई उपायों की भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, यह बात सही है, अगर हम 1 to 1 मिल पाए तो सामुद्रिक शास्त्र से भी, पामिस्ट्री से भी, कुंडली पठन भी, और वो जातक जातिका जिसकी कुंडली के बारे में, जिसके बारे में, भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका भी आकलन आमने सामने बैठ के ही, 1 to 1 बैठ के ही ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सटीक हो पाता है। ये ऑनलाइन की सुविधा, ऑनलाइन के कार्य जो कोरोना ने, कोविड ने शुरू करा दिए, या मेरा मानना यही है, उतना उस लेवल तक, उस डीप तक हम इसको नहीं बात कर पाते। अब फिर से, अगर आप फिर से मेरा नंबर एक बार और नोट करना चाहें कर लीजिए, 9818885137। आप जुड़ते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए आपका इंटरेस्ट रहता है। आपका धन्यवाद, साधुवाद, और ज्योतिषपुंज टीवी को फिर से पुनः एक और बात, सादर अभिवादन, धन्यवाद, नमन। आपका दिन, शनिवार का दिन आज शुभ हो, इसी कामना के साथ हम अगले आने वाले शनिवार के दिन फिर आपसे प्रातः 9 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।